जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ से आपको कम से कम 30 नंबर आसानी से देखने को मिलेगा। 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि इस वीडियो को देख लेते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है, क्या है कि ड्राइंग के कार्य हेतु आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। ठीक है, ड्राइंग के कार्य करने वाले जितने भी उपकरण हैं उनका सूची हमें बनाना है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा और प्रत्येक साल ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है। ठीक है, ऐसा हमेशा आता है, यह नहीं कह रहे हैं कि एक ही बार आता है, हर साल यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 10 mm की ऊंचाई में एकल प्रयास द्वारा ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षर में हमें इस अक्षरों को लिखना है। ऊर्ध्वाधर में लिखना है और एकल प्रयास के मतलब क्या हुआ कि हमें 2 बार पेंसिल नहीं चलाना है। ठीक है, एक बार ही चलाना है, ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, पतला ही बनाना है। एकल प्रयास के द्वारा और ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षर में हमको लिखना है 10 mm की ऊंचाई में। ठीक है, 10 mm की ऊंचाई में। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे कैसे बनाना है। अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि 40 mm भुजा वाले पंचभुज की रचना करना है। 40 mm भुजा वाले, 40 mm रहना चाहिए, भुजा कितना 40 mm, और पंचभुज की हमें क्या करना है, निर्माण करना है, यानी कि रचना करना है। तो पंचभुज की रचना हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पर है, और आपको यह क्वेश्चन 6 नंबर को देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता है पंचभुज की रचना करने के लिए और षष्ठभुज की रचना करने के लिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इतना आप लोग बनाकर ही जाना। अगला क्वेश्चन बन सकता है आपका, यह आपका स्केल से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर को पढ़ा जा सके। 14 मीटर तक माप कर सकें। ठीक है, 14 मीटर तक हमें क्या करना है, माप कर सकें, और स्केल जो हो 12.4 मीटर की दूरी पर दर्शाया गया हो। तो आप लोग कुछ सूत्र को आपका यह सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र को याद कर लेना। निरूपक भिन्न यानी कि आरएफ जो होता है, ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बट्टे वस्तु की वास्तविक माप। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आरएफ ज्ञात करेंगे और आरएफ को ज्ञात करने के बाद से मापनी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, और मापनी की लंबाई ज्ञात करने के बाद से हम लोग ऐसा चित्र बना लेते हैं जो मीटर और डेसीमीटर दोनों को बताता हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं। और हमारा जो था यह स्केल प्लेन स्केल था, तो प्लेन स्केल बनाया गया है, प्लेन स्केल। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। यह आपका प्रश्न है कि कोणीय प्रक्षेप से आप क्या समझते हैं, प्रथम कोणीय प्रक्षेप एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर क्या है। ठीक है, यह आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणीय प्रक्षेप का जितना भी आपका कोणीय प्रक्षेप में जितना भी आपका वो थ्योरी है, ठीक है, उसको याद कर लेना। जितना भी क्वेश्चन है उसको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों की रेखाओं को उल्लेख करना है। यानी कि जितना भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयुक्त होता है रेखा, उनको हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको अभी को बताए हैं 10 mm की ऊंचाई में। ठीक है, एकल प्रयास द्वारा हमें ऊर्ध्वाधर में इसको क्या करना है, लिखना है। उम्मीद करते हैं ऐसा आप लोग बना लेते होंगे। चलिए रचना अच्छे से करना। और हाँ, एक बात और, आप लोग कम से कम रबड़ का प्रयोग करना। यदि अधिक से अधिक रबड़ लगाते हो तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा रचना करना, जो भी चित्र बनाना ऐसे बनाना कि रबड़ का प्रयोग उतना ना करना पड़े। और रबड़ का प्रयोग करो कब, हल्का पेंसिल चलाओ पहले, तब जाके रबड़ से मिटका लो, तब नहीं पता चलता है। ठीक है, नहीं तो मोटा चला दोगे या रबड़ का प्रयोग कर लोगे तो गलती हो जाएगा, नंबर कटने का पूरा चांस वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, आपका अगला, पेंटागन की रचना कीजिए जो पार्श्व लंबाई की गई हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 भुजा की रचना करना है। चलिए ऐसा क्वेश्चन 5 भुजा 6 भुजा षष्ठभुज की रचना कीजिए। ठीक है, जिसकी भुजा की लंबाई दी गई हो और
एक वर्ग में एक वृत्त की रचना कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक वर्ग में एक वृत्त की रचना कीजिए, एक वर्ग में एक वृत्त की रचना कीजिए। और अगला क्वेश्चन है आपका मापनी की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। मापनी, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न भी आपका आता है और जो आपको लिखना पड़ता है। मापनी किसे कहते हैं, मापनी का परिभाषा आप लोग अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर लेना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसको याद कर लेना। और आपका यहाँ पर आ जाता है निरूपक भिन्न, ठीक है। निरूपक भिन्न किसे कहते हैं और परिभाषित करना है। निरूपक भिन्न और आर्यप का सूत्र आप लोग जरूर लिखना, ठीक है। आर्यप का सूत्र लिखोगे तो अच्छा लगेगा। परिभाषा लिखने के बाद से आर्यप का सूत्र जरूर लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि इतना ही पढ़ लेते हो तो 30 से 35 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। यदि और वीडियो चाहते हो तो और वीडियो लेकर आएंगे, कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द इतने क्वेश्चन को पढ़ लो। ओके बाय, जय हिंद साथियों।